करना चाहिए। गुरु ने जुक्ति बता दी। तोते ने फौरन अपनी पीठ नीचे की, पैर ऊपर कर दिए, मरने वाली स्थिति बना दी। और जब वह खाना देने वाले आई, उसने जैसी खिड़की खोली, अरे कहा तोता मर गया, और इसे पकड़ कर फेंका, तोता फट से उड़ गया। ये है बंधन मुक्त होने वाले। गुरु के यहाँ न कोई नजदीकी है न दूरी है। जो वचनों को मानता है, विश्वास करता है, वो दया पाने का पूरा अधिकारी बनता है। प्रेमियों, संत महापुरुषों के दरबार में नजदीकी दूरी कुछ नहीं है। तो अपनी दृष्टि तुम्हारे पर कब कैसे डाल देंगे, तुम्हारा उसी से काम बन जाएगा। तुम सबके लिए क्यों सोचते हो? हर का कर्म अलग है, हर की व्यवस्था अलग है, हर को ठीक करने का, सुधारने का तरीका अलग है। एक ही तरीका नहीं होता। तुम दरबार में रहकर भी कुछ नहीं सोच पाते हो। कितनी तुम्हारी कमजोर पकड़ है वचनों की, और कितनी तुम्हारी ओछी बुद्धि है जो तुम गुरु के इशारे को, उनके वचनों को कभी से भी नहीं पाते। इसीलिए कबीर साहब ने कहा था, जो सैन बैन न समझे उससे कछु न करे। जो इशारा और वचनों को कुछ नहीं समझता उससे कुछ मत कहिए। ये है काल के जीव। एक काल के जीवों की पहचान है। का उनके पीछे अपना समय खराब मत करना। मूर्ख को समझाओ तो ज्ञान कांट को जाए। कोयला न हो उजले चाहे नॉर्मल साबुन का। किसी के सफेद कपड़े पर काला दाग देखकर आपने साबुन लगाया, दाग छूट गया। तुम समझते थे कोयला काला है भी साफ हो जाएगा, लेकिन वो अंदर बाहर दोनों तरफ काला है। ऐसे यानी संसारी जीव, मायावी जीव, स्वार्थी लोभी राजजीव जीव, जो अंदर भी यानी मतलब कपट और बाहर भी कपट रखते। प्रेमियों, तुम्हें नहीं मालूम है, गुरु से कपट और संगत से चोरी की हो, निर्धन की हो कोई, ये कानून बना हुआ है। ये प्रकृति की तरफ से बना है, खत्म नहीं होता। यह सब लागू होगा और सबको अपने पाप पुण्य कर्मों की सजा मिलेगी। ये काल माया का देश है, वो सजा ही देता है, किसी को माफ नहीं करता। लेकिन संत दयाल देश से आते हैं, वो माफी का अभियान चलाते हैं। जब तुम उस सदगुरु दयाल के अपने पाप कर्मों की माफी के अभियान को जब तुम समझ पाए हो, न ले पाए हो, तो फिर तुम्हारे पाप कर्मों की क्षमा कहाँ हो जाएगी? क्या दूसरा कोई करना जानता है? किसी के बस की बात है? तुम करोड़ों रुपए किसी को दो और कह दो हमारा एक पाप काट दीजिए, कोई कर सकता है? और सदगुरु दयाल के लिए क्या गोस्वामी जी महाराज ने लिखा था कि है कलयुग के जीवो चूक मत जाना। तुम्हारा हमदर्दी, तुम्हारा सचिंतक, तुम्हारा परम हितैषी सदगुरु दयाल तुम्हारे सामने आके खड़े हो गए हैं, और तुम केवल उनके सामने जाके विश्वास के साथ खड़े हो जाना। अपनी दया की नजर डाल के तुम्हारे अनंत जन्मों के पापों को क्षय कर देंगे। इतना बड़ा लाभ आपको देने के लिए आए, लेकिन समझ कुछ नहीं पाया, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। ये किस तरह की दया कब कैसे कर देते, कितना सरल रूप बना दे जिसको जीव समझ नहीं पाएगा। एक बार काफिले में प्रेमियों ने कहा कि सरकार हमसे भजन नहीं होगा। कहा भजन नहीं कर सकते, मेरे पीछे दौड़ सकते हो, जहाँ जहाँ सत्संग हो रहा है वहाँ दौड़ के जा सकते हो, कल तुम्हारे लिए यही मोह, तुम्हारा इसी से भी तो आदेश है। अरे वो सरल से सरल आदेश कलयुग के जीवों के लिए रखा जाता है, जिसको जीव कर सके, समझ सके, और तुम इतने सरल आदेश को नहीं समझ पाए, तो फिर तुम्हारा भला कैसे होगा? ये तो काल माया के देश में सरल है ही नहीं, बड़ा जटिल है। इतना कर्मों का हिसाब और माया का प्रसार इतना जटिल है कि तुम एक भी कर्म को उतार ही नहीं सकते अपनी शक्ति ताकत के द्वारा। तो कहा कि किसी हमदर्दी की जरूरत कलयुग के जीव को। प्रेमियों, कितना खराब समय आ गया। इसी कलयुग के लिए गोस्वामी जी महाराज ने कितने पहले कहा था कि सुनो सभी कलयुग में काला
साधन अरे काले मन होंगे, चोर उचक्के इन नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। देखो कहा ऐसा कलयुग आएगा। आगे रामचरितमानस में भी लिखते हैं कि भीषण कलकाल आ जाएगा, मानव धर्म को कर्म को भूल जाएगा, मानवता इंसानियत को भूल जाएगा, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार को भूल जाएगा, माँ बहन बेटी बहू की फर्क और पहचान चली जाएगी, सब मारकाट हिंसा चोरी कतरेआम व्यवचार कुचार और मतलब गंदे खान पान में गंदी संशोभन में सब चीज चले जाएगी। क्या लिख रहे हैं कि कलिकाल बिहाल किए मनुजा, कछु मानत नहीं अनुजा तनुजा। गोस्वामी महाराज रामचरितमानस में क्या लिख रहे हैं? आगे भविष्य में ऐसा भीषण कलयुग आया जो छोटा बड़े का सम्मान भूल जाएगा और बड़ा छोटे से प्यार करना भूल जाएगा। ये दोनों अपने बड़े स्थान को छोड़ देंगे, ऐसा कलयुग। आगे और क्या लिख रहे हैं कि कलिमल से धर्म सब और लुप्त भय सदग्रंथ और संभिन निज मत कर तो कर और प्रगट की न दो पंथ। सारा मानव जन समुदाय लोभ लालच में चला जाए, धर्म भी लोभ लालच में बन जाएगा। बिना पैसे के बिना सामान दक्षिणा के कोई की धर्म की बात सुनाने को तैयार नहीं होगा। प्रेमियों, 4 वेद ब्रह्मा जी ने लिखे। क्या ब्रह्मा जी ने लिखने में कोई आपसे रुपया पैसा सेवा दक्षिणा कोई सामान मांगा था? श्रीमद् भागवत पुराण की रचना वेद व्यास ने किया, क्या उनसे सेवा सामान रुपया पैसा दक्षिणा उन्होंने मांगा था? रामचरितमानस की रचना संत गोस्वामी जी महाराज ने की, क्या उन्होंने कोई रुपया पैसा सेवा सामान दक्षिणा आपसे मांगा? जिन्होंने लिखा, जिनका परिश्रम अनुभव है, साधना है, उन्होंने कुछ नहीं लिया। और ये सुनाने वाले सब देश लूटे ले रहे। तुम भी तो देश के नागरिक हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? कम से कम सच्चाई को कहना चाहिए। जो सच्चाई को छिपाता है वो सत्य का द्रोही है। जो गुरु की महिमा को छिपाता है वो गुरु का द्रोही है। जो गुरु के वचनों को यानी छिपाता है वो वचनों का द्रोही है। जो वास्तविक धर्म को छिपाता है अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए, वो धर्म का द्रोही है। इन सब को सजा मिलती है। ये अपने अपने समय में सजा पाने के अधिकारी सब बने हुए। देखिए कितनी बड़ी चीज आपके सामने लाके खड़ी। आगे गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं कि लोग भय सब मोह बस और धर्म गिरसो शुभ कर्म और निज हरियाणा ज्ञान निधि और कछुक कहो कलि धर्म। गोस्वामी महाराज कहते मैं कलयुग में कुछ धर्म की बात कहना चाहता हूँ कि कलयुग आने पर लोगों के मन बुद्धि विचार खान पान सब कैसे हो जाएंगे, उनका धर्म क्या हो जाएगा। कहते सारा मानव समुदाय एकदम लोभ में फंस जाएगा। सब लोग लोभी राशि बन जाएंगे। सेवा धर्मार्थ परमार्थ मानव के इंसान के दिलों से चला जाएगा। आगे क्या लिख रहे हैं कि मार्ग सोई इज्जा को जो भावा और पंडित सोई जो काल बजावा। देखो संत सच्चाई कहने में डरते नहीं, जरा भी उनको डर में नहीं होता है, क्योंकि सत्य को अगर वो नहीं कहेंगे तो फिर और कौन कहेगा। क्या कह रहे हैं? कलयुग के मानव के अंदर ऐसी विचारधारा आ जाएगी स्वार्थपरता की, उसको वही मार्ग रास्ता अच्छा लगेगा जिसमें उसका स्वार्थ हल हो। चाहे जितना पाप हो जाए, चाहे जितने दोजख नरकों में चला जाए, इसकी कोई परवाह नहीं है। केवल इच्छा है स्वार्थ लोभ लालच की, मान सम्मान सामान। देखिए कितने पहले ये त्रिकालदर्शी महापुरुष
जो 500 वर्ष पहले रामचरितमानस लिखे आपको इशारा करके बता रहे हैं, ऐसा समझ आता है। जब 500 वर्ष पहले इन्होंने कहा वो सब आज सच हो रहा है। प्रेमियों, जब उनका झूठा नहीं हुआ तो इनके वचन कैसे झूठे हो जाएंगे? यह सब विचारधारा तुमको रखनी चाहिए थी। आगे क्या कह रहे हैं कि मिथ्या दंभ इलंभ रति जोई अता को संत कहे सब कोई। गोस्वामी महाराज कहते कलयुग में संत को कहा जाएगा। मिथ्या माने झूठ बोलने वाला, पाखंड करने वाला, प्रदर्शन करने वाला, ढोंग रचाने वाला, और कहते उसको संत कहेंगे लोग। देखिए पहले लिख दिया। और क्या करें, कितना आसान कि सोई सयान जो पर धन हारी और जो कहूँ दम्भ सुपर आचारी। कहता वो सेना बुद्धिमान चतुर चालान माना जाएगा जो दूसरे की जेब से पैसा खींचने की युक्ति को सीख लेगा। झूठा धर्म का संदेश, न राम को देखा, न कृष्ण को देखा, न हनुमान, न शंकर, न देवी देवता देखा, कुछ नहीं। ये सब बिना देखा सुना झूठ ही होता है। ये झूठ धर्म का, पाखंड का दिखा दिखा करके तुमको धर्म का संदेश सुना के गृहस्थियों को लूट लेंगे और अपना धनवान बन जाएंगे। तपसी धनवंत दलित ग्रही कली कौतुक बात न जात कही। ये तपस्वी का भेद बना लेंगे। मतलब ऋषि मुनियों, ये छापा तिलक जनेऊ चंदन बंधन, ये सब तपस्वी भेद, योगियों का भेद। लेकिन योगियों का भेद आप सब भोगियों ने बना लिया। क्या भोगी कभी योग की परिभाषा बता सकता है? योग सिखा सकता है? तुमको योगी बना सकता? ये सब तुमको विचार करके रखना चाहिए था। प्रेमियों आगे क्या लिख रहे हैं, कितना साफ साफ कि जाके नख सिर इज्जता विशाला असो प्रसिद्धि इतापत कली काला। कलयुग में बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नाखून रखाने का शौक आ जाएगा और ये बाहर का भेष, ये सब तुम्हारे लिए खतरनाक धोखा देने वाला, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। ये भेष कुछ नहीं करेगा। जो कुछ करेगा आत्मदर्शन, प्रदर्शन नहीं, आत्मदर्शन। आगे क्या कह रहे हैं कि अशुभ भेष भूषण धरही अभक्षा भक्ष दिखाए ते योगी ते सिद्ध नर अपूजित कर घुमाए। एक एक वचन सुनिए आप। ये है संत वचन गोस्वामी जी महाराज, जो कभी झूठ नहीं संत वचन होता है। देखो कब कहा था 500 वर्ष पहले, आज सब तुम्हारे सामने आ रहा कि अशुभ भेष जो इनको शोभा नहीं देता है, जो त्यागियों का, तपस्वियों का, बैरागियों का भेष है, वो ये सब शराबी कबाबी चरित्रहीन स्वार्थी लोभी लालची सब उनके भेष को धारण कर लिए हैं। लिहाजा समाज का और धर्म का पतन हो जाएगा। ये सब पतन न जाने का कारण बन गया। जे अपकारी क्या करा और तिनका आदर मान और मन क्यों बचन लवार के कलयुग वक्ता भय। कहते कलयुग में वक्ता कौन होगा? यानी जो सुन के पढ़ के बक दे, उसे वक्ता कहते। बकने वाला वक्ता किताबें पढ़ ली, अन्य लोगों की लिखी, ऋषि मुनियों के धर्मशास्त्र लिखे, याद किए, रख लिए और भाषण करने लगे। इनमें इनका कुछ नहीं। अगर इनसे पूछा जाए तुम्हारा कौन सा एक्सपीरियंस, कौन सा अनुभव, कौन सी तपस्या, कौन सा त्याग, कौन सा संयम, कौन सा ब्रह्मचर्य आखिर तुमने किया क्या? कुछ नहीं निकलेगा। तू क्या कह रहे? ये अपकारी चादरा, जो देश का नुकसान करने वाले, देश को गरीबी की तरफ ले जाने वाले, महंगाई में डालने वाले, टैक्सों की भरमार में फंसाने वाले,
इनका भाषण करता है, इनकी तारीफ करता है, उसको वक्ता माना जाए। ये राजनीतिक पार्टी का वक्ता है। बकने वाला किया कुछ नहीं और न कुछ कर सकते हैं, केवल बक सकते हैं। इनको प्रेमियों वक्ता कहते हैं। और वक्ता जो वक्त के समय के महापुरुष जो काम करने आए हैं, अपनी योजना को बताते, जो नाम की कमाई करके और तीसरी आंख खुल जाती, जो देख रहा भूत वर्तमान को, वो समय वक्त की बात जीवों के बचाने के लिए कहेगा, उसको कहते हो वक्ता। वो वक्ता है, बाकी वक्ता है तो बकने वाले। आगे क्या कह रहे हैं? ये तो समाज की, देश की स्थिति बन जाएगी आगे। गोस्वामी महाराज कहते परिवार की स्थिति क्या होगी? तो परिवार माँ बेटे और बाप से चलता है। क्या लिख रहे हैं आगे कलयुग में? बेटे के भाव माँ बाप के प्रति कैसे हो जाएंगे कि सुत माँ नहीं माँ तो पिता जबलो, सुत माँ नहीं माँ तो पिता जबलो, अबला नहीं देखी लई तबलो। बेटा माँ बाप को जब तक मानेगा, जब तक अपनी घरवाली को नहीं देख लेगा। जिस दिन घरवाली आ जाएगी, माँ बाप के रिश्ते कमजोर हो जाएगा। देखो कैसा चरित्र कह रहे महापुरुष कि सुत माँ नहीं माँ तो पिता जबलो, अबला नहीं देखी लई तबलो। ससुरारी प्यारी लगी जब ते, अग्रह नारी निहारी लई जब ते, रिप रूप कुटुम्ब भय तब ते। कितना साफ साफ चित्र देखिए। ये है संतवाणी जो आपके सामने 500 वर्ष पहले गोस्वामी महाराज ने कही, आज पूरे समाज और परिवार स्थान पर सब लागू हो रही है। कहते हैं जिस दिन बेटे की शादी हो जाएगी तो ससुराल के रिश्ते तेज हो जाएंगे और माँ बाप के द्वारा बनाए रिश्ते फीके पड़ जाएंगे। ऐसा कलयुग का समय आ जाएगा कि माँ नहीं माँ तू, पिता नहीं देवा, और साधुन से करवाए सेवा। और जिनके ये आचरण भवानी, अब ते कलयुग समझाते निश्चर समो जानो प्राणी। जिनके ऐसे भाव विचारों साधु संत महात्मा के वचनों को नहीं मानेंगे, अपमान करेंगे, निंदा करेंगे, हंसी उड़ाएंगे, उनको धोखेबाज दगेबाज कहेंगे, का ऐसा कलयुग का मानो हो जाएगा। गोस्वामी जी महाराज ने चारों युगों की भविष्यवाणी की है। क्या कह रहे हैं? ऐसे अधम मनुज खल और सतयुग त्रेता नहीं, और द्वापर कचर की बंद भो और हुई है कलयुग मानी। पूरी भविष्यवाणी कह दिया है कि सतयुग में अच्छे लोग थे, त्रेता में कुछ खराब होने लगे, द्वापर में उससे ज्यादा खराब होने लगे, लेकिन जब कलयुग आएगा सब दुनिया के एकदम छठे कुकर्मी पापी नारकी सब बेचारी कुचारी सब पैदा हो जाएंगे। देखो संत वाणी अमित है, संत वचन पटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव करते, लेकिन प्रेमियों जो संत कहेंगे वो करके दिखाएंगे। उनकी जवान दस्तावेज होती है। इसीलिए भगवान राम ने भी संतों के बारे में कहा कि हमारे वचन परिचय फीका, पसंद वचन पत्थर कहली का। भगवान राम का झूठ बोलते, मैं आपसे पूछता हूँ, तुमने भगवान राम को भी झूठा बना दिया। वो कह रहे हैं कि हमारे वचनों में हेरा फेरी हो सकती है। मैं सीमित व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया हूँ, लेकिन जो संत महापुरुष विश्व परिवर्तन के लिए आएगा उसकी जवान पत्थर की लकीर होगी। ये है, देखिए तुम्हारे
ये तुम्हारा इतिहास बताया संतों की सच्चाई को, और तुमने समझ से सदगुरु पाया, लेकिन समझ कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं जान पाए, ना कुछ ले पाए, और बात बुनियादी बिना मिले ही सब तुम वहां से खारिज भी हो गए। क्या मिला आपको इतने दिनों? प्रेमियों, कबीर साहब इसी कलयुग में आए, उन्होंने भी कलयुग के भाव को प्रदर्शित किया है। वो काल भगवान से पूछ रहे, देखो संत कितने जबरदस्त, जिसके काल के देश में आए हैं और उसी देश के राजा काल से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार। कबीर साहब क्या पूछ रहे हैं, काल तूने कैसा झूठ का दरबार लगाया है? क्या कह रहे हैं कि निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार, कि बेचा ओढ़े खासा मखमल गलमुतियन की माल, और पतिव्रता को खादी नहीं यीशु के ग्रास आहार। निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार। क्या वेश्यावृत्ति करने वाली, अपने पति को छोड़कर दूसरे पति का साथ करने वाली, उसके साथ रहने वाली, उसमें चिंतित रहने वाली का उनका यहाँ आदर सत्कार होगा? कलयुग का जीव है, वो आदर सत्कार उसका होगा। लेकिन जो पति